अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 1.3 न्यू सिलेबस कम्प्लेक्स नंबर और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। क्या करना है इसको? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं और साथ ही इसको इसके सारे लीनियर फैक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। चलें जी करते हैं। z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 आपके पास इक्वेशन है। आपने इसको फैक्टराइज करना है कंप्लीट। तो क्या करें? z4 प्लस 7z स्क्वायर, मैं इसमें कर देता हूं प्लस 9z स्क्वायर और माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। 9 ही क्यों किया है? ताकि जब हम कॉमन लें फैक्टर बनाएं तो इजीली बन जाए। तो 9 इसको मैं लिख सकता हूं z4 माइनस 9z को पहले लिख लेंगे और ये 9z प्लस का और 7z जब ऐड होंगे तो 16z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें, अगर मैं यहां से z स्क्वायर कॉमन लूं, अगर z स्क्वायर कॉमन लूं तो यहां बचेगा z स्क्वायर माइनस 9। ठीक है जी, z स्क्वायर कॉमन लिया। प्लस यहां से अगर मैं 16 कॉमन लूं तो क्या बचेगा? z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें, z स्क्वायर माइनस 9 z स्क्वायर माइनस 9 सेम फैक्टर बने हैं, इसलिए हमने 9 को प्लस किया और 9 को माइनस किया। अब यहां से लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 16 इंटू z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर प्लस को मैं लिख सकता हूं माइनस इंटू माइनस 1 और 16 को मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह यहां से z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि प्लस को मैंने माइनस इंटू माइनस 1 क्यों लिखा है? माइनस माइनस प्लस होगा। इसको मैंने इसलिए लिखा है माइनस इंटू माइनस 1 ताकि हम इसके ऊपर फार्मूला लगा सकें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकें। ये बन जाएगा जी जी स्क्वायर माइनस माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। ये हो गया जी जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक दफा साझा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना हुआ है, एक दफा प्लस लिख दें एक दफा माइनस लिख दें। z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा। ठीक है, इसको लिख दें z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बन गए। अब ये इसके सारे क्या हैं? लीनियर फैक्टर हैं। 4 फैक्टर इसके बन गए, 1 2 3 एंड 4 इसके फैक्टर हैं। अब आपने क्या करना है? इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जब रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हर फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेना है आपने। यहां से z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और यहां से z इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह यहां से z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 आयोटा। बिल्कुल ऐसे ही z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 3 और z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आ गया आपके पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 4 रूट्स आ गए आपके पास, 4 रूट्स आ गए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हमने 4 रूट फाइंड आउट करने थे और लीनियर फैक्टर फाइंड आउट करने थे। तो ये 4 लीनियर फैक्टर बने हुए हैं और ये इसके 4 रूट्स आ गए। आप इसको फैक्टर्स को अलग करके भी लिख दें
तो भी ठीक है, यहीं तक लिखा रहने तब भी ठीक है, लीनियर फैक्टर आ गया आपके, अब ये रूट्स भी आ गए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक, solve the following quadratic equation quadratic equations by completing square method. Completing square method. पार्ट नंबर 1 पार्ट है आपका 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये आपको क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है जिसको आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, उसके 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 स्टेप है, आपने देखना होता है क्या जी स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है तो उसको डिवाइड कर दें। तो क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या किया है यहाँ पे साइड पे हम लिख सकते हैं कि हमने डिवाइड किया है बाय डिवाइड 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को कि जी स्क्वायर जो है वो उसका कोफिशिएंट 1 बन जाए। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या होता है, आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाना होता है। तो कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाएं, जी स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू -2। सेकेंड स्टेप, आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। ठीक है, राइट साइड पे लेके जाने के बाद आप देखेंगे जो जी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, जी के साथ जो कोफिशिएंट है, ये जी के साथ जो कोफिशिएंट है ये वाला 3/2। अब बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जी के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आपको b मिलेगा। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए b की वैल्यू मिलेगी। क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को, जो भी आंसर आए वो आपका b होगा 3/4। अब 3/4 आपको मिल गया। 3/4 आपने बोथ साइड क्या करना है, ऐड करना है, स्क्वायर लेके ऐड कर देना है आपने, b मिल जाएगा आपको। तो यहां से हम लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस, अब ये मिल गया हमें 3/b की वैल्यू इसे हम प्लेस कर देते हैं 3/4 स्क्वायर। बोथ साइड हमने उसे ऐड करना होता है। ठीक है जी, जब अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर ये बना हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बना हुआ है, इसे क्लोज कर देंगे। जब इसे आप क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा g माइनस, ये माइनस है, अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, अब ये है जी माइनस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 32 माइनस 32 प्लस 9 ओवर 16। अब इसका एलसीएम लिया हमने, 16 2 32 से 9 माइनस करें तो क्या मिल जाएगा आपको, जी माइनस 3/4
स्क्वायर इज इक्वल टू -23 ओवर 16। ये आपको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना होता है। तो अब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो आपके पास है z माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -23 ओवर 16। यहां भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट, z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, आयोटा होता है, और 23 कैसे रह जाएगा, आयोटा बन गया, ओवर 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है, ये माइनस हो रहा है तो इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस, z इज इक्वल टू +3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया आपके पास z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर जो है वो आपके पास आ गया, उसका रूट आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। अगर यहां पे 23 की जगह अगर आ जाता आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, तो आप एक दफा उसे प्लस लिखते, एक दफा माइनस लिखते और फिर इसे सॉल्व कर लेते। ठीक है जी, चलिए एक अच्छा, अब देखें दोबारा इसको देख लें, सारे इसके जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं, किसी में कोई चेंज नहीं है। तो आप दोबारा देख लें, इसको क्या करना है, स्टेप चेंज चेक कर लें। नंबर 1 स्टेप मैं लिख रहा हूं यहां पे, नंबर 1 स्टेप है, अगर z के साथ, z स्क्वायर के साथ क्वाड्रेटिक पावर जो है डिग्री 2 जो है उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, तो नंबर 1 स्टेप है आप उसे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3/2, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप यहाँ पे, ये सेकंड स्टेप है कि आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट होगा उसे राइट साइड पे ले जाना है, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए आप, ये सेकंड स्टेप है, राइट साइड पे ले। थर्ड स्टेप आपका क्या है कि आपने क्या करना है, जो z स्क्वायर के साथ वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। z के साथ वैल्यू है 3/2, इसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो आ जाएगा 3/4। 3/4 आपने बोथ साइड स्क्वायर लेके ऐड कर देना है, 3/4 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देना, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बना हुआ होगा, फार्मूला कंप्लीट बना हुआ होगा। फार्मूला कौन सा बना हुआ होगा, ये वाला फार्मूला बना होगा, a² - 2ab + b², प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो ये फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर इसे कहते हैं। अब ये जो फार्मूला बना होगा, ये a है और ये b है, इसे क्लोज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा z, ये माइनस है तो -3/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये -2 इसका स्क्वायर लेंगे तो 9/16। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। एक बात याद रखनी है, अगर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस होता है तो हम उसे आयोटा लिखते हैं। आपको पता है होना चाहिए ये भी कि यहाँ से मैंने आयोटा क्यों लिखा है कि -1 स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने -1 स्क्वायर रूट को मैंने आयोटा लिख दिया, 23 पे स्क्वायर रूट ऐसे ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन जो है उसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं जी कौन सा है जी। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करना है आपने, सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। 2z की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। जस्ट आपने सॉल्व करना है इसे जी, बड़े इजी से क्वेश्चन है जी बिल्कुल। क्या करेंगे, नंबर 1 आप यहां से 2 कॉमन ले लें। z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 2 जब इधर जाके डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो गया। अब z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी स्क्वायर z4 है तो मैं जी स्क्वायर स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 4 का स्क्वायर है वो लिख दिया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। याद रखें ये फार्मूला ये यूज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखें ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 4 इनटू जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के को रखें। जी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी प्लस 2 और जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहां से z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से z इज इक्वल टू माइनस 2 और यहां से z इज इक्वल टू 2। दो रूट्स आ गए यहां से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये z स्क्वायर है और प्लस है, प्लस को फिर वही लिखना है, माइनस इनटू माइनस 1 और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे लिखेंगे z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहां से दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें। z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा z इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो ये हमारे पास 4 रूट्स हैं वो इसके आ गए, z की 4 वैल्यूज आ गई। तो रूट्स सॉल्यूशन क्या बना, अगर हम सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सॉल्यूशन इसका बन गया। अब z की 4 वैल्यूज आ गई आपके पास। नंबर 1 माइनस 2, नंबर 2 2, नंबर 3 माइनस 2 आयोटा, नंबर 4 2 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें तो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट जो है या इसके रूट्स जो हैं वो ये आ गए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो तकरीबन ऐसे ही हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पार्ट, पहले 3 पार्ट ऐसे ही हैं बिल्कुल जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन किया है। 4 पार्ट है आपके पास। z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी सा है। आप इसको देखें तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें। यहां से आएगा z स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचेगा z माइनस 5। ठीक है, यहां से प्लस 1 कॉमन, और ये बचेगा z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया z स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से फिर वही प्लस को आप लिखेंगे z स्क्वायर माइनस इनटू माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर माइनस माइनस 1 क्या होता है, आयोटा।
स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर ही बचेगा 0। यहां से आ गया z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहां से z आ गया माइनस आयोटा और यहां से z आ गया आयोटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो z इज इक्वल टू आ गया 5। तो रिक्वायर्ड रूट्स सॉल्यूशन क्या आ गया, तो सॉल्यूशन सेट जो है इसका आ गया माइनस आयोटा और 5। ये इसके रूट्स आ गए या इसका सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। ये क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। यानी अब पावर 3 है तो रूट्स भी 3 हैं। ये पावर 4 थी तो रूट्स भी 4 आए हैं, 1 2 3 4। ये भी आपने याद रखना है, जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट भी कर लेते हैं। 5th पार्ट क्या है जी, 4 पार्ट किया है, 5 पार्ट है आपके पास। 4z की पावर 4 माइनस 25 z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इसको क्या करना है जी, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा ताकि हम कुछ कॉमन ले सकें, कॉमन लेके इसे हल कर सकें। तो क्या करते हैं जी, आपने करना है जी 4z की पावर 4 माइनस 25 z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर करना है और प्लस 3z स्क्वायर करना है, 3z स्क्वायर करना, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4z की पावर 4 माइनस 25 और 3 माइनस 28 z स्क्वायर और प्लस 3z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 3 क्यों किया, देखिए 3 ऐड करने से हमें क्या फायदा हुआ, जब हमने 3 प्लस भी किया और माइनस भी किया तो ये 28 हो गया। अब यहां से कॉमन लिया जा सकता है और यहां से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ले जी कॉमन, यहां से मेरे पास कॉमन आ जाएगा 4z स्क्वायर इनटू क्या बचेगा z स्क्वायर माइनस 7 4 28 7 ये बच जाएगा और यहां से प्लस 3 कॉमन तो ये बच जाएगा z स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 4z स्क्वायर प्लस 3 और इनटू z स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। आप दोनों को अलग अलग 0 के को रख लें, 4z स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक मसला है, वही फिर प्लस माइनस का, तो यहाँ माइनस 4 जो हम करते आ रहे हैं शुरू से माइनस इनटू माइनस 1 लिखेंगे और 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर बनाना है हमने, परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर यानी 4 की बजाय हम यहां पे लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक दफा प्लस लिखें एक दफा माइनस लिखें तो आंसर आ जाएगा 2z प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और 2z माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल, 2z प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया ये आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस हो जाएगा, इधर जाके यहां आ जाएगा 2z इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। और जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट 3 और 2 डिवाइड होगा तो z इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये दो रूट्स यहां से आ गए, ठीक है जी।
अब रह गया जी स्क्वायर माइनस 7, तो इसको भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसे एक दफा प्लस लिखें, एक दफा माइनस, तो z प्लस स्क्वायर रूट 7 और z माइनस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 0। अब दो रूट्स, इसको भी 0 के ऊपर रखेंगे, z इज इक्वल टू माइनस 7, यानी आपके पास अगर आप इसको भी 0 के ऊपर रखें तो z प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 7 और z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। दो रूट्स यहां से ये आ जाएंगे, दो रूट्स आ गए आपके पास। अब चार रूट्स क्या बन गए आपके पास, चार रूट्स आ गए, एक z इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और z इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 7 और z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। यहां से चार रूट्स इसके आ गए, चार सॉल्यूशन इस पार्ट नंबर 5 के आ गए। नेक्स्ट जो पार्ट है 6 पार्ट, एक पार्ट रह गया, वो बिल्कुल इजी है जैसे हमने ये वाला पार्ट किया है, तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं इस लास्ट पार्ट को भी। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लास्ट 3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।